सो वेलकम बैक गाइस, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं रक्षाबंधन के। आई थिंक इतने दिन बाद मिल रहे अपन। कुछ रीजन था गाइस बीच में वीडियो ना बनाने का। कुछ सेटअप एक्चुअली हमारी टीम जो थी वो भी बाहर थी। तो गाइस डोंट वरी, वी आर बैक अगेन विथ वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट इजी चैप्टर ऑफ क्लास 12 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ to your own channel Biology Circle. So guys, we have completed 3 chapters of class 12. Oh sorry, two chapters of class 12. That is sexual reproduction in flowering plants, human reproduction, and third one the reproductive health. Today we are going to discuss. So guys, without wasting any time, let's start the video. So guys, human reproductive health की बात करें ना तो means हेल्थ से अपन को हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव, इसमें मतलब अपन थोड़ा बहुत कुछ तो समझ चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मतलब अपने बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, उसकी हेल्थ के बारे में लगभग कुछ बात हो रही है। ठीक है, अब हेल्थ क्या है? वेलबींग कह सकते हैं, वेलबींग, फिट, वेलबींग या फिट, मतलब एकदम तरोताजा, मतलब हेल्थ अपनी ऊपर डिपेंड करती है, मतलब तरोताजा, गुड हेल्थ, बैड हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है गाइस पता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब किसी भी इंडिविजुअल की ऐसी हेल्थ जिसमें, किसी भी इंडिविजुअल की ऐसी हेल्थ जिसमें गाइस वो मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो, फिजिकली फिट हो। ठीक है, इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो इट इज वेलबींग ऑफ ऑल सोशल, फिजिकल, मेंटल, एक्सेट्रा। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कोई भी इंडिविजुअल ऑल ओवर तरीके से बेस्ट रहना चाहिए। रिप्रोडक्टिवली वो बेस्ट है, सोशली बेस्ट होना चाहिए, फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट। ठीक है गाइस, अब क्या हुआ कि अपन को पता है कि अपना इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री आफ्टर चाइना। तो अब एक फैमिली प्लानिंग करके एक प्रोग्राम आता है, फैमिली प्लानिंग। आई राइट इट हियर, फैमिली प्लानिंग करके एक प्रोग्राम आता है गाइस, प्रोग्राम है जिसे इंडिया में 1951 में लॉन्च किया था, जिसे इंडिया में 1951 में लॉन्च किया था। अब ये क्यों लॉन्च किया, क्या होता है ये प्रोग्राम, क्या था गाइस? एक्चुअली सबसे पहले तो देखते हैं कि 1951 में इस प्रोग्राम को लॉन्च क्यों किया था। क्या था गाइस? 1947 में अपन को आजादी मिल गई थी। अब उसके बाद अपने इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो दिन ब दिन हद से ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ठीक है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा था। क्यों पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन क्यों हो रहा था? क्यों? क्योंकि जो डेथ रेट थी, डेथ रेट या कह सकते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, ये डिक्रीज हो रही थी, और जो बर्थ रेट थी ये इंक्रीज हो रही थी। डेथ रेट तो डिक्रीज होती जा रही थी और जो बर्थ रेट थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा था? पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा था गाइस। क्या हो रहा था? एक्सप्लोजन हो रहा था। अब तो फैमिली प्लान, इसके कारण फैमिली प्लानिंग एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 1951 में इंडिया में, जिसके अंदर क्या था, उन कह सकते हैं कि ओवरऑल फैमिली की प्लानिंग, अब नाम से समझो ना गाइस, फैमिली की प्लानिंग, उनको ओवरऑल पॉपुलेशन को कम करना था, मतलब हर किसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूक करना था। ठीक है, अब उसके बाद एक और प्रोग्राम आया, RCH, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम उसके बाद लॉन्च किया था, सेम पर्पस वही था। तो आप समझ रहे हैं इनका ओवरऑल पर्पस क्या था इन प्रोग्राम्स का? पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन हो रहा था उसे कम करना और पब्लिक को इंस्पायर करना, पब्लिक को एक्नॉलेज करना, पब्लिक को ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना। ठीक है, सो अब इसमें गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या मेजर्स लिए? गवर्नमेंट ने
गवर्नमेंट ने गाइस क्या क्या मेजर लिए, मेजर टेकन, गवर्नमेंट ने गाइस ऐसे क्या क्या मेजर्स लिए जिससे वो पॉपुलेशन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बता पाए या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम कर पाए। तो ऐसे गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए अपन वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला, गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन को विजुअली समझाया, उनको प्रिंट मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए। याद है आपको अपने टेलीविजन पे पहले बहुत ऐड आया करती थी फैमिली प्लानिंग के बारे में, लाइक विद द स्लोगन हम दो हमारे दो, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो पब्लिक को एक्नॉलेज कर रही थी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का कारण बहुत सारे स्लोगन आ रहे थे फैमिली प्लानिंग के ऊपर कि मिनिमम जो बर्थ के बीच का ड्यूरेशन होता है कम से कम 1 से 2 साल होना चाहिए, ठीक है, प्रेगनेंसी के बीच का ड्यूरेशन, तो लगभग ये। तो पहला थ्रू प्रिंट और टेलीविजन मीडिया, इसके जरिए गवर्नमेंट ने पब्लिक को एक्नॉलेज किया और बताया रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। दूसरा, स्लोगन्स के जरिए, बहुत अच्छा स्लोगन था गाइस, हम दो हमारे दो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ठीक है, लाइक 2 चिल्ड्रन आर द बेस्ट, और ठीक है। थर्ड स्लोगन, स्कूल पे गाइस, स्कूल में सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि जो क्या हो, जो यंग जनरेशन हो वो स्टार्टिंग से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो सेक्स एजुकेशन एट स्कूल्स, तो ये कुछ मेजर्स लिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, टू कह सकते हैं फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पब्लिक को इसके बारे में बताने के लिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए ऑल ओवर दिस, ठीक है। ये तो गाइस इस चैप्टर का बेसिक्स अपन ने डिस्कस किया। अब मेजर देखे अपन ने गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखी। अब अपन कुछ डिस्कस करेंगे गाइस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को अपन कैसे रोक सकते हैं। पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को अपन कैसे रोक सकते हैं। तो मैं ये रब कर रहा हूँ गाइस, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन प्लीज, बेसिक चीज है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इन सबके, तो ठीक है, तो मैं रब कर दो, चलिए ये भी रब करता है, ठीक है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को अपन कैसे रोके, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सेम वही बात आती है गाइस, अपन ने मेजर देखे थे गवर्नमेंट के, सेम वही बात है, अपन को जिसमें और कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं, वो पॉइंट्स तो है ही है, और कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं। तो इसमें पहला आता है कंट्रा रिसेप्टिव मेथड, पहला तो कंट्रा रिसेप्टिव मेथड से क्या होता है मैं आपको बताता हूं। दूसरा, ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ने ये किया था कि इंक्रीज मैरिजेबल एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ये गवर्नमेंट ने किया था, गवर्नमेंट ने, याद अभी भी रूल है कि आप बॉयज और गर्ल्स की 21 और 18 से पहले शादी नहीं करा सकते, ठीक है, 21 एंड 18 ईयर्स, बॉयज की 18 है, 21, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, ठीक है। कंट्रा रिसेप्टिव मेथड एक ये अच्छा गवर्नमेंट ने कह सकते हैं लिया था। अब इससे पहले एक और अपन टर्म देखते हैं गाइस, इससे पहले सेपरेटली अपन एक टर्म देखते हैं, अमीनोसेंटोसिस। एक टर्म देखते हैं अपन कि इनके बारे, अभी कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में डिस्कस करने से पहले अपन ये टर्म देखते हैं, अमीनोसेंटोसिस, ये क्या था।
सबसे पहले आपने टेलीविजन में बहुत बार देखा होगा, ये एक्चुअली वही इसकी ये होता है क्या ये अपन को पता है, बस टर्म अलग है साइंस के लेक्चर में, जबकि इसकी डेफिनेशन अगर आप खुद बना सकते हैं क्या होता है सबको पता है जो ये वीडियो देख रहे हैं। अपन टेलीविजन में बहुत बार देखा होगा, हॉस्पिटल्स में या किसी सीरियल्स में बताते हैं, फिल्म्स में, जो लोग जो होते हैं तो प्रेगनेंसी से पहले, किसी भी वुमन की प्रेगनेंसी पहले ये पता लगा कैसे भी करके पता लगाते हैं कि जो फीटस है वो क्या है, गर्ल है या बॉय है। ठीक है, ये होता है अमीनोसेंटोसिस। तो कह सकते हैं इट इज चेकिंग ऑफ क्रोमोसोमल कंडीशन of fetus before parturition। पार्चुरेशन गाइस अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया है, जिसने नहीं देखा वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। बिफोर पार्चुरेशन मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले ही पता लगा लेना कि वो मेल है या फीमेल है। नाउ इट इज बैन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बैन करके रखा था। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे मिसयूज हो रहे थे। मिसयूज क्या? किसी इंडिविजुअल को अगर पता चल जाता कि जो फीटस है वो फीमेल है तो वो क्या करते हैं, फीटस को डिस्ट्रॉय कर देते, या अपन जानते हैं, ठीक है, मिसयूज हो रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोसेस को अमीनोसेंटेसिस को बंद करा दिया। ठीक है, इलीगल प्रोसेस है। तो अमीनोसेंटेसिस पता चल गया फीटल का, बिफोर फीटल का क्रोमोसोमल पता लगाना कि उसका जेंडर क्या है बिफोर पार्चुरेशन। ठीक है, ये था अमीनोसेंटेसिस। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन क्यों किया? बहुत सारे मिसयूजेस हो रहे थे। अब ये ओवरऑल अमीनोसेंटेसिस अपन ने देखा। अब अपन चलते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड पे, जो अपना इस चैप्टर का मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है। कंट्रासेप्टिव मेथड्स ऐसे मेथड्स जिससे अपन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोक सके, या ऐसे मेथड जिससे अपन प्रेगनेंसी को रोक पाए। ठीक है, ऐसे मेथड जिससे अपन प्रेगनेंसी को रोक पाए या प्रेगनेंसी ना होने दे। ठीक है, वो होता है कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो अपन देखते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में गाइस। चलिए, कंट्रासेप्टिव मेथड्स में ना अलग बहुत सारे मेथड्स आते हैं, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूं। पहला मेथड नेचुरल मेथड, दूसरा बैरियर मेथड, तीसरा आईयूडीज और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, फोर्थ ओरल पिल्स, फिफ्थ वन सर्जिकल मैथड। ये गाइस ये 5 तरह के मेन मेथड्स आते हैं किसमें? कंट्रासेप्टिव में ये 5 मेथड्स आते हैं जिससे अपन प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पाए, जिससे अपन ये 5 मेथड्स होते हैं जिससे अपन कंट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं, जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं और कैसे ओवरऑल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए। इसमें सबसे पहले जो आता है गाइस, समझते जाते हैं, इन मेथड्स के बारे में समझते जाते हैं। सबसे पहला जो अपन सिंपल से स्टार्ट करता है, सबसे पहला आता है गाइस बैरियर मेथड मींस इस मेथड में अपन बैरियर्स लगा लेते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन सेपरेटली, मेल एंड फीमेल बैरियर्स लगा लेते हैं, मेल एंड फीमेल, जिससे क्या हो पाए गाइस, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन ना हो पाए। फ्यूजन नहीं होगा तो फीटस जाइगोट नहीं बनेगा, फीटस नहीं बनेगा, फीटस नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो मेल गैमीट में जो बैरियर लेते हैं वो होता है कॉन्डम। ठीक है, जो क्या करता है फीमेल गैमीट है स्पर्म, उसको फीमेल गैमीट में अलाउ फ्यूज नहीं होने देता, अंदर जाने नहीं देता।
फीमेल्स में जो अपन बैरियर यूज करते हैं वो होता है सर्विकल कैप्स, सर्विकल कैप्स, ठीक है। ये कुछ फीमेल्स बैरियर्स होते हैं जिनसे क्या करते हैं अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है वो ओवम फीमेल गैमेट को मेल गैमेट से मिलने नहीं देता, ठीक है, फ्यूज होने नहीं देता। तो ये तो थे बैरियर मेथड्स, ठीक है, जिससे मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज ना हो पाए, ठीक है। दूसरा मेथड आता है आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं अगेन सेम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, जिससे वो क्या करता है ओवम का प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। ओवम पे प्रोडक्शन ओवम फीमेल गैमेट्स के प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है और उसकी मोटिलिटी प्रोडक्शन को तो अफेक्ट करता है, ताकि उसका प्रोडक्शन अगर ना हो पाए, प्रोडक्शन कम से कम हो पाए या ना हो पाए, जिसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता और प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। साथ ही साथ वो इन दोनों के फ्यूजन को भी स्टॉप कर देगा, इन दोनों के फ्यूजन को भी नहीं होने देता। आईयूडीज में जो होते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस फीमेल के अंदर इंसर्ट करने पाए, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक कॉपर आईयूडीज होते हैं, कॉपर आईयूडीज होते हैं, आईयूडीज होते हैं, एक मेडिकेटेड आईयूडीज, मेडिकेटेड आईयूडीज होते हैं, आईयूडीज होते हैं, ठीक है। ओवरऑल आईयूडीज का काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। मैं यहां पे लिख देता हूं गाइस, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म हैशटैग। ओवरऑल आईयूडीज का काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। इसमें भी अब कॉपर आईयूडीज जो होगा वो क्या करेगा, मोटिलिटी जो होगा उसको कम कर देगा, मोटिलिटी को कम कर देगा गैमीट की, मोटिलिटी को कम कर देगा गैमीट की, ठीक है। मेडिकेटेड होते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होते हैं, मेडिकेटेड आईयूडीज होते हैं। ओवरऑल इनका फंक्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ओरल पिल्स जो होते हैं विच आर टेकन ओरली थ्रू माउथ, ठीक है, विच आर टेकन ओरली किसके जरिए, थ्रू माउथ। इसके गाइस हाँ एक मिनट, आईयूडीज के अगर एग्जांपल आपके हैं दैट इज कॉपर टी, CUT, एक है मल्टीलोड 375, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है आईयूडीज के। ओरल पिल्स ऐसे पिल्स जो फीमेल्स लेती है ओरली थ्रू माउथ, जिससे क्या होता है ओव्यूलेशन नहीं हो पाते, ठीक है। इसके एग्जांपल्स विच आर टेकन ओरली, इसके एग्जांपल्स सहेली करके गाइस एक पिल्स आती है which females taken orally through mouth, which help as a contraceptive device which helps in not ovulation में मदद नहीं करती, ठीक है। ओवरऑल कंट्रासेप्टिव का ही है कि ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी तो होने से रही, ठीक है, ओरल पिल्स। अब आते हैं गाइस नेचुरल मेथड पे। नेचुरल मेथड गाइस नाम से पता चला, नेचुरली विदाउट एनी अदर डिवाइसेस। नेचुरल मेथड, ये मेथड वो होता है जिसमें मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर नेचुरली मेल और फीमेल गैमेट को मिलने नहीं देते, ठीक है। इसमें अब जैसे आता है इसमें आता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ गाइस। सेकेंड आता है गाइस विड्रॉल, ठीक है। ये नेचुरल मेथड्स में आता है, नेचुरल मेथड्स में विड्रॉल मेथड। इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है वो पेनिस को कोइटस में पहले निकाल देता है। जब मेल गैमेट होता है स्पर्म, जब वो फीमेल कोइटस के पेनिस के जरिए कोइटस में एंटर करता है तो मेल पार्टनर क्या करता है, ये मेल पार्टनर क्या करता है, गैमेट को स्पर्म को एंटर होने से पहले ही पेनिस को कोइटस से बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये तो होता है विड्रॉल मतलब पहले ही विड्रॉ कर लेता है। दूसरा पीरियोडिक एब्सेशन मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआत के 10 से 17 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है गाइस, शुरुआत के 10 to 17 डेज में ना ओव्यूलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो जो मेल और फीमेल पार्टनर्स क्या करते हैं इस टाइम में
कह सकते हैं कि इस टाइम में रिप्रोडक्शन नहीं करते ताकि प्रेगनेंसी के और ओव्यूलेशन के चांसेस कम हो, ठीक है। तो ये होता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस और विड्रॉल मेथड, ये आते हैं नेचुरल मेथड्स में, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस नेचुरल मेथड, वी हैव डिस्कस बैरियर मेथड सेपरेटली ऑफ मेल फीमेल, वी हैव डिस्कस इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, कॉपर आईयूडीज, मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, देयर एग्जांपल्स, वी हैव डिस्कस ओरल पिल्स व्हिच आर टेकन ओरली थ्रू माउथ बाय फीमेल्स, एग्जांपल आल्सो टेकन, एंड नाउ लास्ट वन इज सर्जिकल मेथड, सर्जिकल। अब गए नाम से अपन को पता चल रहा है सर्जिकल मेथड, मतलब अपने बस की तो बात नहीं है, दैट आर परफॉर्म बाय डॉक्टर्स इनसाइड हॉस्पिटल्स। ये डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स जो सर्जरी करते हैं। अब अपन ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा। ये गाइस मेथड उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। नहीं समझा तो गाइस मेरे प्रीवियस लेक्चर्स, आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर्स की, वो देखना गाइस। तो सर्जिकल मेथड दो, मेल और फीमेल में, मेल सर्जरी में और फीमेल सर्जरी। मेल में जो सर्जरी होती है उसे बोलता है वेसेक्टोमी, और फीमेल में जो सर्जरी होती है उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। अब ओवरऑल सर्जरी में करते क्या है गाइस, मेल्स में जो वास डेफरेंस होता है, जहां से स्पर्म इजैक्यूलेट, वास डेफरेंस अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो मेल में क्या करते हैं, वास डेफरेंस को कट करके उसको टाई अप कर देते हैं। वास डेफरेंस, लेट्स से ये वास डेफरेंस है, तो सर्जरी में क्या किया, इसको यहां से कट किया और यहां से फिर ऐसे थ्रेड से टाई अप कर दिया, ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन ही ना हो पाए, स्पर्म मेल गैमेट का प्रोडक्शन ही ना हो पाए, उसे हम बोलेंगे वेसेक्टोमी। इसमें लिख रहा हूं वास डेफरेंस कट एंड टाइड अप, उसे कट किया और बांध दिया, ठीक है गाइस, उसे अपन बोलते हैं वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी सेम एज परफॉर्म इन फीमेल। फीमेल में क्या करेंगे अपन, जो फैलोपियन ट्यूब होगा उसको कट करेंगे और टाई अप कर देंगे, जिससे कारण क्या होगा, ओवम का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे और टाई अप कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, ओवम का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये था गाइस सर्जिकल मेथड, मतलब गैमीट्स का प्रोडक्शन ही बंद कर दो। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, परफॉर्म इन मेल, इन फीमेल एंड परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और सर्जन्स इन हॉस्पिटल्स। तो अपन ने कहा कंट्रासेप्टिव के नेचुरल मेथड देखा, बैरियर मेथड देखा, आईयूडीज देखे, ओरल पिल्स देखा, सर्जिकल मेथड, 5 मेथड देखे। 3 मार्क्स में आए तो 3 मेथड लिखना है, 5 मार्क्स में आए तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो गाइस इस चैप्टर में अपन इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, अपन ने हाफ चैप्टर पूरा कवर कर दिया गाइस। अगर मैं चाहूँ तो पूरा चैप्टर अभी कवर कर दूं, पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस चैप्टर में इतना ही। अपन ने बेसिक्स देखा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रोकने के जरिए गवर्नमेंट के मेजर्स देखे, उसके बाद RCH चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम देखा, फैमिली प्लानिंग 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमीनोसेंटोसिस देखा, फिर फाइनली कंट्रासेप्टिव मेथड देखे, उसके ये 5 मेथड देखे। अब गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस अपन MTP देखेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी देखेंगे, उसके बाद इनफर्टिलाइजेशन कपल्स के बारे में देखेंगे कि जिसमें अपन फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाए, उसको इनफर्टाइल कपल्स को किस मेथड से फर्टाइल, लाइक उसमें अलग अलग होता है गाइस। आपने एक फिल्म देखी होगी गुड न्यूज, हाल ही में निकले, उसमें जो मेथड से अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करेंगे अच्छे से। देखिए मार्कर भी गिर गया। सो गाइस टिल लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल keep practicing, keep watching my video, and also always give me a cute sweet thumbs up, and don't forget to subscribe my channel and share the video.